अली टाइम्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और कल जो है पूरे वादी कश्मीर में बारिशें हुई और बारिशों के कारण जो है कई जगहों से नुकसानात की खबर आई, जहां पे जो माली नुकसान हो गया मगर उसी के साथ साथ जानी नुकसान भी हुआ है रामबन के इलाके में। जी हां, रामबन से खबर आ रही है जहां पे 3 लोगों की जो है वो मौत वाकिया हो गई है क्लाउड बस्ट की वजह से, जहां पे जो है 3 लोगों की जान चली गई। और ये बताया जा रहा है कि कई एक लोगों को वहां पे रेस्क्यू किया गया है और कई एक दुकानों और कई एक होटलों को रामबन में नुकसान पहुंचा है और नेशनल हाईवे भी कई एक जगहों पे बंद हुआ है। सीधे रुख करते हैं रामबन, जहां पे मेरे नुमाइंदे मेरे साथ जुड़े हैं सोहेल जावेद। सोहेल, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल, बताइएगा क्या पूरी अपडेट है? जी जी उबैद, बहुत शुक्रिया मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए इस सेगमेंट में, क्योंकि हमें लोग इस वक्त देख रहे हैं। मैं बता दूं कि कल रात से जिस तरह से जिला रामबन की अगर हम बात करें तो तबाहकुन बारिशें हुई और इन्हीं बारिशों के चलते मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा नुकसान जो है पूरे जिला रामबन में हुआ है, मुख्तलिफ इलाकों की अगर हम बात करें। लेकिन दुख भरी खबर तब आई जब सुबह सुबह बताया गया कि 2 भाई जो है वो भी लुकमे अजल बने। उनके हमरा मैं आपको बता दूं कि एक और शख्स के जो लापता होने की खबर आई, उससे जो है रेस्क्यू करने की वहां पे कोशिश जो है वो जारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 भाई जिनका नाम साकिब और आकिब बताया गया, उन्होंने भी जो है देर रात इसी बारिश के चलते जो है वो क्लाउड बर्स्ट के जद में आकर जो है उन्होंने भी जान गंवाई है। मैं आपको बता दूं कि ये रामबन के सेरी के मकाम पर यह हादसा पेश आया। लेकिन बात जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की करे तो सैकड़ों गाड़ियां जो दरमांदा थी, उनमें से कुछ गाड़ियां जो है वो डेब्रीज में अभी भी फंसी है, कुछ मलबे के नीचे दबी हुई है, या कुछ बताया भी जा रहा है कि कुछ नीचे भी चली गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फ्लड लाइट सिचुएशन पूरे रामबन में जो है देखी गई है, तो अगर हम बागबानी के हवाले से बात करें तो बहुत ज्यादा नुकसान बानिहाल के मुख्तलिफ एरिया की बात करें, गूल संगलदान एरिया की बात करें या जिला रामबन के मैन रामबन की बात करें तो बहुत ज्यादा नुकसान जो है किसानों को हुआ है। और साथ ही साथ बहुत सारे रिहायशी मकान भी डैमेज हुए हैं, यहाँ होटल्स को भी काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जो अभी तक हमने बार बार वो तस्वीरें दिखाई रामबन के मकाम की तस्वीरें या दीगर इलाकों की तस्वीरें, और नेशनल हाईवे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। सोहेल, ये भी बताइएगा कहीं एक जगह ये भी खबर आ रही है कि कहीं एक प्रॉपर्टीज को वहां पे नुकसान हुआ है, कहीं एक फैमिलियां जो है कल तक वो अपने आशियाने में रह रहे थे, अब वो सड़क पे आ गए, तो इसके हवाले से क्या कुछ प्रॉपर अपडेट है आपके पास? नहीं, वो तो तस्वीरें जो है वो बयां कर रही हैं कि बहुत सारे रिहायशी मकानों को नुकसान वहां पर पहुंचा है। कुछ इलाकों से ऐसे भी खबरें आ रही है कि जो नॉमैड्स है, जो बकरवाल लोग हैं, अब वो जो है वो नकल मकानी करते हैं बानिहाल के ऊपरी एरियाज में, जो है उन्हें भी बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा है। उनके जो माल मवेशी है, भेड़ बकरियों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं जो है रात को इस बारिशों की जद में आई है, उनको नुकसान उठाना पड़ा। रिहायशी मकानों को भी कई इलाकों में नुकसान पहुंचा है और काफी प्रॉपर्टी लॉस जो है जिला रामबन में हुआ। सोहेल, ये भी बताइएगा कि वहां पे अभी सूरत हाल कैसी है, क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि कल बारिशें वहां पे हमने देखा कि पूरे वादी कश्मीर में जहां पे तेज तरीन बारिशें हुई और वहीं पे 3 लोगों की जान, वहां पे बताया जा रहा है कि 2 लोगों की पहली जान चली गई थी, एक शख्स की तलाश जारी थी, मगर अब ये बताया जा रहा है कि तीसरे शख्स की भी जान चली गई है। और कुछ अंदाजा है कि कितने लोग मिसिंग है? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, किस पैमाने पे, कैसे वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सरकार जो है कैसे काम कर रही है? देखिए, इंतजामिया की जानिब से जिस तरह से ट्विटर हैंडल पर अगर हम देखें तो आज के रोज जिस तरह से इंतजामिया वहाँ मुतहरिक है, तमाम लोगों ने जानकारी भी दी कि आफत से निपटने के लिए जो है इतना आसानी से चीजों को टैकल करना जो है वो काफी मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा हाईवे का कहीं कहीं इलाके में, मतलब कहीं कहीं मकानात पर ऐसा पता ही नहीं चलता कि यहाँ से गाड़ियां गुजरती थी। इस तरह की सिचुएशन वहां पर जो है वो रोनुमा हुई है, बनी है। मैन बाजार, मैन मार्केट रामबन की बात करें तो वहाँ पे छोटी छोटी सड़कें थी, छोटी छोटी गलियां थी, उनमें इतना जो मड स्लाइड आया है वो कहीं ना कहीं
ये दर्शाता है कि काफी टफ सिचुएशन जो है इस वक्त रामबन में बनी हुई है। यहाँ पर सरकार को, इंतजामिया को मुतहर्रिक रहने की अज़द जरूरत है। और जिस तरह से कल के रोज आपने देखा कि मैडम सकीना इतू ने जिस तरह से शुपिया, कुलगाम या दूसरे अजला के लिए जो है सरकार को या मुतल्लिका महकमों को बताया कि वो असेसमेंट करे कितना नुकसान जो है वो किसानों को, बागबानों को हुआ है। जी जी। तो इसी तरह रामबन में भी टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करने की आज़ाद जरूरत है। रामबन में जिस तरह से इस वक्त ये सिचुएशन बनी है, इसको टैकल करने के लिए जितना भी लोगों को नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है या जानी नुकसान हुआ है, तो लोगों को कंपनसेट करने की जरूरत है। इसके लिए टीम्स कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए और बड़े पैमाने पर जो है एक कमेटी का गठन होना चाहिए जो मुकम्मल असेसमेंट जो है करेगी और लोगों को जो नुकसान हुआ है ताकि उनकी थोड़ी सी भरपाई हो पाए। सुहेल, रामबन के एसएसपी जो है कुलबीर सिंह, उन्होंने ये कहा कि 100 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। क्या कुछ खबर है आपके पास, कितने लोग जो है अभी भी मिसिंग है, जिनकी तलाश चल रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन क्या अभी भी चल रहा है? नहीं, रेस्क्यू इन द सेंस जो लोग जो है चाहे हम धर्मगुड़ एरिया की बात करें या बाकी एरियाज की बात करें, तो बहुत सारे लोग तो बारिशों में, जब बारिश हो रही थी रात को, सुबह सुबह बहुत सारे लोग तो फंसे थे। उन्हें जो पुलिस की या वहाँ की क्यूआरटी की हम बात करें, हमेशा क्यूआरटी जो है वो पेश रहती है। यानी एनजीओ बानिहाल वॉलंटियर्स की अगर हम उस साइड बात करें, रामबन सिविल क्यूआरटी, रामसू सिविल क्यूआरटी, तो ये नौजवान काम करते रहते हैं, पुलिस के साथ ये शाना बशाना खड़े रहते हैं। तो एसएसपी साहब ने जो कहा है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 100 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, बिल्कुल बहुत सारे लोग परेशानी में मुब्तला थे, वो रेस्क्यू किया गया है। मजीद क्या कुछ निकल कर आता है वो भी हम जरूर आपके साथ जुड़ेंगे और आप लोगों तक भी वो पहुंचाएंगे। सुहेल, बहुत सारी गाड़ियां दरमांदा हुई है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे। कई एक वीडियोस हमारे सामने आए जहां पे कहीं एक लोगों की गाड़ी जो है वो खाई में चली गई है। कुछ अंदाजा है कि रोड अभी भी बंद है, कितनी गाड़ियां दरमांदा हुई है? क्योंकि होटल्स को भी नुकसान हुआ है। जाहिर सी बात है, बारिशें काफी तेज हो रही, उसके बाद लोग जो है वो होटल्स में भी चले गए होंगे। क्या उसमें लोग फंसे हुए, वहां पे लोगों की कोई तादाद है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप विजुअल्स देख के तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस तरह से वहाँ सूरत हाल बनी है। रेल, ये जो नेशनल हाईवे है वो इस वक्त जो है वहां पर मड स्लाइड्स आई है और इन मड स्लाइड्स के चलते मैं आपको बता दूं कि वहाँ नेशनल हाईवे को रेस्टोर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। और ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी लोगों को यही एडवाइजरी दी गई है कि नेशनल हाईवे आपकी गाड़ी की आवाजाही के लिए बंद है, आप अपनी जगह पर जो है सही सलामत रहे और आप सब्र का मुजाहरा करें, सब्र से काम ले। क्योंकि आप सभी लोग जितने भी हमारे साथ व्यूवर्स जुड़े हैं, इनको भी हम बता दें कि काफी ज्यादा हालत खराब है वहाँ नेशनल हाईवे की। वहाँ पर मड स्लाइड्स आए हैं और उसे वहाँ मतलब साफ करना, अभी गाड़ियों के आवाजाही के लिए आम तरफ के काबिल बनाना जो है वो काफी टफ। चलिए सुहेल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामबन से सुहेल हमारे साथ जुड़े थे। कल आपने देखा लगातार बारिशें वादी कश्मीर में हुई, जिससे 3 अफसोसनाक और दिलदोज खबर रामबन से, जहां पे 2 लोगों की जान पहले चली गई, अब एक और शख्स की जान चली गई है। और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया है, मगर माली नुकसान के साथ साथ वहां पे जानी नुकसान भी हुआ है। काफी ज्यादा गाड़ियां जो है वो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे दरमांदा हुई है और काफी नुकसान वहां पे हुआ है। कल हमने देखा लगातार बारिशें हुई और जिसके कारण जो है लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल लोगों के साथ खड़ी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी बड़े पैमाने पे वहां पे चलाया गया और अभी भी चल रहा है। आम लोगों के साथ साथ वहां पे जितने भी एनजीओज या जितने भी लोकल सतह पे लोग काम करते हैं वो भी सामने आए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे चल रहा है। मगर अफसोसनाक और दिलदोज खबर, 3 लोगों की जान, ये बताया जा रहा है कि क्लाउड बस्ट की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। काफी होटलों को वहां पे नुकसान पहुंचा, कुछ शॉपों को जो दुकान है वहां पे नुकसान पहुंचा क्योंकि लैंडस्लाइड भी हुआ। हमने देखा कि कल बारिशें काफी ज्यादा हुई है, काफी ज्यादा गाड़ियां वहां पे दरमांदा हुई है। वादी कश्मीर के साथ साथ जहां पे माली नुकसान की भी काफी ज्यादा खबरें आई, वहीं पे जानी नुकसान जो है वो रामबन में हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए वो इन लोगों की भरपूर मदद करे, सामने आए। और हमने देखा नॉर्थ हो या साउथ, हर किसी जगह बागे मालकान को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि हमने देखा कि
कल जो है बारिशें लगातार हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा बारिशों के कारण जो है वो नुकसान यहाँ वादी कश्मीर के साथ साथ रामबन में भी हुआ, जहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 लोगों की जान चली गई है। कैमरामैन आमिर के साथ उबैद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।